हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 10 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के द्वारा विभिन्न पॉइंट पढ़े थे हम लोग। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिराम, आपतन बिंदु। उसके द्वारा भी प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विराम तीनों एक ही समतल में होता है, वो फर्स्ट लॉ था। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, वो सेकेंड लॉ था। उसके बाद का लेक्चर जो आता है वो प्रतिबिंब पढ़ना है। इमेज, व्हाट इज इमेज? प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और होता है तो कैसा होता है? प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े थे किरण का परिभाषा। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है और बहुत सारा बंडल ऑफ रे आएगा। बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उसी के बाद का लेक्चर जो पढ़ना है वो प्रतिबिंब पढ़ना है। प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है? प्रतिबिंब के कितने प्रकार होता है? प्रतिबिंब का डिफिनेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिबिंब का डिफिनेशन होता है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, सुनते जाइएगा और नोट भी करते चलिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक कटान से कटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन होता है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक कटान से कटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। देखिए उसी के बारे में लिखा हुआ है। प्रतिबिंब का डिफिनेशन, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब का डिफिनेशन दिखाया गया है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। जो अभी जस्ट परिभाषा बोले उसी का परिभाषा यहाँ पर दिखाया गया है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी एग्जाम में है, बिहार बोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन दिखाया गया है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा को याद करते भी जाना है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक कटान से कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि दो किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद रियली रूप से ये दोनों किरण आपस में जिस बिंदु पर कटता हुआ दिखाई देगा वो हमेशा कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। उसी प्रकार से जस्ट इसका प्रकार का सेकेंड पार्ट है। प्रतिबिंब का प्रकार का सेकेंड पार्ट, उसका नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब का इमेज कैसा बनता है?
काल्पनिक प्रतिबिंब उसी को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है। एक चीज और पहचानने का तरीका है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। कहने का तात्पर्य, जिधर कलई किया हुआ होगा उधर यदि किसी वस्तु का इमेज बनता है तो वो काल्पनिक बनेगा, जिधर कलई किया हुआ नहीं होगा उधर वस्तु का इमेज बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर डिफिनेशन काल्पनिक प्रतिबिंब का दिया हुआ है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक कटान से मिलती हुई या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक कटान से कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया हुआ है, अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकारों के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो वस्तु का इमेज कैसा बनेगा। इमेज का 3 फॉर्म होगा, बड़ा, छोटा और बराबर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रहा है, 2 किरण दर्पण से टकराने के बाद लौटने के बाद कहीं कटता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो हमने क्या किया, इसको पीछे डॉट डॉट से कटवाया। जो डॉट डॉट से दिखाया हुआ है वो काल्पनिक प्रतिबिंब का होता है। जो रियल रूप से कट करेगा, जैसे रियल रूप से कटता हुआ दिखा दे दिया तो हमेशा कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लग रहा हो आपको कि ये रियल रूप से कटता हुआ नहीं है, वो लाइट का संकेत है, किरण का संकेत आ रहा है वो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डॉट डॉट से दिखाया गया है वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में अंतर भी पूछा हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति मालूम होना चाहिए, उसके अंतर्गत पॉइंट मालूम होना चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब के अंतर्गत पॉइंट मालूम होना चाहिए। पहला बात आता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से करता है। पहला अंतर बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है। उसी प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से करती है। काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता है। यहाँ अंतर बताया गया है, ध्यान से नोट कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार कर रहे हैं। जहां पर बार बार इंपॉर्टेंट चीज के बारे में दोहराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा होगा ऑलरेडी है बिहार बोर्ड का। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से करती है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से करती है। अंतर जब भी लिखेगा तो एक दूसरे का जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब हुआ अच्छा तो बुरा, नहीं का तो हाँ, ऊपर का तो नीचे, ये जस्ट अपोजिट हुआ। यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, वास्तविक कटान से करती है तो ये काल्पनिक कटान से करती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है तो यहां बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा होता है। उसके बाद आता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता है। एक मुख्य पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये प्रतिबिंब का आज लेक्चर था जिसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
प्रतिबिंब के बाद जस्ट पढ़ना हम लोग को समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगा। आगे का लेक्चर खुलते जाएगा, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की विधियां क्या क्या होगा, वो हम लोग अगले लेक्चर में वीडियो को अपलोड करेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।